आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सौरभ जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना है साल 2016 की, जब मैं चंडीगढ़ में जॉब किया करता था। उस वक्त मैं नाइट शिफ्ट में था, जो कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक की होती थी। वैसे तो काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस के कारण मुझे कुछ खास दिक्कत पेश नहीं आती थी, मगर एक मसला ये भी था कि मैं जहाँ जॉब करता था वो एरिया घने जंगलों से घिरा था, जिस वजह से रात के पहर वो इलाका गहरी खामोशी में डूब जाता। खैर, उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस लौट रहा था। हमेशा की तरह ही वो रास्ता न सिर्फ खाली था, बल्कि सड़क पर स्ट्रीट लाइट का भी नामो निशान तक नहीं था। आजू बाजू से आती जंगली जानवरों की आवाज़ें मन में एक अजीब किस्म का डर पैदा कर रही थीं। चूँकि रात के 3 बज रहे थे, तो इस वक्त रास्ते पर किसी का ना होना आम बात थी, और मेरे लिए तो ये और भी सामान्य बात थी, क्योंकि इस रास्ते पर से मेरा रोज का आना जाना था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे रोड के एक किनारे पर लड़की खड़ी दिखी, जो कि हाथ दिखाकर मुझे बाइक रोकने का इशारा कर रही थी। फिर जब मैंने बाइक को ठीक उस लड़की के पास रोका, तो उसने कहा, जी आप सामने चौक तक जाइएगा ना, तो मुझे भी ज़रा वहीं पर उतार देंगे। एक अकेली लड़की की मदद किए बगैर मैं आगे कैसे जा सकता था, तो मैंने उसे पीछे बैठने का इशारा किया और उसे बाइक पर बिठाने के बाद मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद ही अब रास्ते पर इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइटें दिखने लगी थी। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड पर गई, जहां लाइट की रोशनी से मेरी परछाई तो बन रही थी, मगर उस लड़की की नहीं। ये देखकर मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो लड़की ठीक मेरे पीछे ही बैठी थी, तो कायदे से तो उसकी भी परछाई बननी चाहिए थी। तभी जब मैंने बाइक का लुकिंग ग्लास एडजस्ट करते हुए उस लड़की की तरफ देखा, तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। दरअसल बाइक के लुकिंग ग्लास में मुझे उस लड़की का आधा जला हुआ हाथ दिख रहा था, और उसके लंबे पैने नाखून खून से सने हुए थे। ये देखकर मैं तुरंत ही पीछे मुड़ा, मगर जैसा मुझे शीशे में दिख रहा था, असलियत में वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब वो लड़की आम इंसानों जैसी ही दिख रही थी। मुझे भी लगा शायद नींद की वजह से मुझे आंखों का धोखा हुआ होगा, जिस वजह से मैंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया और बढ़ता चला गया कि अचानक ही मेरी बाइक झटका खाने लगी और 2-4 झटकों में ही बंद पड़ गई। मैंने दोबारा से बाइक को ऑन करने की कोशिश की, मगर बाइक थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस पर मैंने उस लड़की से कहा, 1 मिनट, ज़रा आप नीचे उतरेंगी। फिर उस लड़की के नीचे उतरते ही मैं भी नीचे बैठकर बाइक के पुर्जों की जांच करने लगा, मगर सब कुछ तो ठीक ही था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर गई, जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर मैं जानता था कि एक गलत हरकत मुझे मौत के घाट उतार सकती है, जिस वजह से मैं उस लड़की को ये जताना नहीं चाहता था कि मैंने उसके उल्टे पैर देख लिए हैं। लिहाजा मैं हिम्मत दिखाते हुए उठा और बाइक पर बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, और नसीब से बाइक ऑन हो गई। तभी जब वो लड़की बाइक पर बैठने जा रही थी, तो मैंने कहा, 1 सेकंड, मेरे गले में बजरंगबली का एक लॉकेट है और वो लॉकेट मेरे गले में चुभ रहा है, तो क्या आप उस लॉकेट को अपने हाथ में रखेंगी? वो क्या कि मेरी जेब फटी हुई है। मैंने इतना कहा ही था कि वो लड़की एकदम से पीछे हट गई और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर मैंने बिना देरी किए बाइक को भगाना शुरू कर दिया
और हवा से बातें करते हुए सीधे घर पहुंचा। और इस तरह से उस रात अक्लमंदी के कारण मेरी जान बच गई, क्योंकि उस वक्त मेरे गले में किसी तरह का कोई लॉकेट नहीं था। वो तो मैंने उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया था। खैर, उस दिन के बाद से मैं हमेशा अपने गले में किसी न किसी भगवान का लॉकेट पहनता ही हूँ। तो दोस्तों, ये थी सौरभ जी की भेजी गई कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।